हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग धनतेरस की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे, उसका महत्व और ये क्यों मनाया जाता है। धनतेरस से प्रचलित 3 कथाएं हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर और यमदेव की पूजा होती है। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, माता लक्ष्मी के साथ ही धनवंतरी देव से जुड़ी है। पहली कथा के अनुसार धनतेरस से जुड़ी है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के लिए भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया था और राजा बलि को आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो इसे इनकार कर दीजिएगा। वामन साक्षात विष्णु भगवान है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि को दान करते हुए देख शुक्राचार्य ने रोकने के लिए अलग रूप धारण करके उनके कमंडल में प्रवेश कर गए। इससे कमंडल का मार्ग बंद हो गया। भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा करके कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं था। तब राजा बलि ने अपने सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। उपलब्ध में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा शास्त्रों में वर्णित कथाओं में इसके अनुसार है। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कथा के अनुसार उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पूर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित किया जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ गए थे। जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान विष्णु स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मग्न हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़ करके रस चूसने लगे। विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तुम इस अपराध में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़ करके क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। लक्ष्मी जी ने उस
किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। 12 वर्ष बीतने के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो। विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें से इनकार कर दिया। भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देगा, चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, वे बड़े भी नहीं रोक सकते। वो मेरा श्राप था, इसीलिए ये 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। धनतेरस से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। एक राजा थे हिमा, उनके 16 वर्षीय बेटे के बारे में, जिसकी कुंडली के साथ शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। इस श्राप का पता होने के बावजूद राजा के बेटे ने विवाह भी किया और अपनी पत्नी को सारे श्राप के बारे में बता दिया। पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इसे सोने नहीं दूं, सांप काटने से बच जाएंगे। पर पत्नी ने अपने गहने एक टोकरी में रख टोकरी को प्रवेश द्वार के पास रख दिया और उसके चारों तरफ दिए जला दिए। रात भर गाना गाती रही। अगली सुबह जब मृत्यु के देवता यम सर्प के रूप में अपने पर पहुंचे तो उनकी आंखें चारों ओर चमक से चकाचौंध हो गईं। उनके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, वहां से चुपचाप चले गए। वह राजकुमार अपनी पत्नी होशियारी के कारण बच गया। इसी के बाद से कहते हैं कि धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर दिया जला करके रोशनी अवश्य करनी चाहिए, ताकि जीवन में हमेशा उजाला रहे। ऐसी मान्यता है कि घर के द्वार पर रोशनी करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति, नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर घर से दूर रहती है। खुद ऐसे घर में कदम नहीं रखते हैं जहां धनतेरस के दिन रोशनी रहती है। के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म उत्सव होता है। धनवंतरी को लक्ष्मी जी के भाई के रूप में पूजा जाता है। धनवंतरी धन धान्य समृद्धि सुख शांति और सुंदर काया के भगवान माने जाते हैं। इस दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन उड़द की दाल के बड़ा बना करके पूरे भोजन साथ में गौ माता को भोजन कराना चाहिए। कुछ जगहों पर इसको नरक चतुर्दशी या शिव चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अपने भंडार पर दिया जलाया जाता है। भगवान धनवंतरी से पूजा कर प्रार्थना करना चाहिए